Good morning all, this is me Jyoti from Vidwan Education Services. In last lecture we discussed the formation of male and female gamete. हमने डिस्कस किया था किस तरीके से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है, बट हाउ दे कम क्लोज टू ईच अदर टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमेट्स एक दूसरे के पास कैसे आते हैं ताकि वो फ्यूज कर सकें और फर्टिलाइजेशन हो, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. अब इसकी हम डेफिनेशन करें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम द एंथर विच इज डिहाइज्ड एट 2-celled stage or 3-celled stage. Clear? The process of transfer of pollens from the anthers to the stigma of a pistil is called as pollination. जब पॉलेंस जो है वो ट्रांसफर होंगे एक एंथर से एक स्टिग्मा पर, जब वो लैंड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. अब हमने किया था जो पॉलेंस है दे आर शेड एट 2-celled स्टेज और 3-celled स्टेज. मतलब जो आपके पॉलेंस हैं वो जब शेड हुए हैं तो उस टाइम पर वो 2-celled स्टेज में भी हो सकते हैं और 3-celled स्टेज में भी हो सकते हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आगे बढ़ते हैं विद पॉलिनेशन. जो पॉलिनेशन है इट इज ऑफ 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. Let us discuss these types in detail. अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, की पॉलन हमें कहां से मिल रहा है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. सबसे पहले हम बात करते हैं ओटोगामी. ओटोगामी हमें नाम से पता चल रहा है, गैमी इज द फ्यूजन, ओटो इज सेल्फ. तो यहां पर क्या होगा, जो ओटोगैमी है हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे. ये जो आपकी ओटोगैमी है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेल्फ पॉलिनेशन हमें पता चल रहा है कि एक ही फ्लावर के पॉलन्स यूज होंगे और उसी फ्लावर का स्टिग्मा यूज होगा. उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओटोगैमी. ये मेरे पास एक फ्लावर है, जो स्टिग्मा है, वो जो स्टिग्मा है जो पॉलन है, पॉलन भी मुझे इसी फ्लावर से मिल रहा है और स्टिग्मा भी इसी फ्लावर का यूज हो रहा है. तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ओटोगैमी. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओटोगैमी. अब ऐसी क्या अडेप्टेशंस हैं एक फ्लावर में जो क्या कराती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराती हैं. व्हाट आर दोज अडेप्टेशंस which ensure a plant to undergo self pollination. तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपका बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि जो आपका एक फ्लावर है उसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए हैं. अगर वो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट हैं तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यस इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी. तो दिस इज बाइसेक्सुअलिटी. Androecium and gynoecium are present in same flower. That is bisexuality. Then is homogamy. Homogamy क्या होता है, maturation of the androecium and gynoecium. अब इन दोनों का maturation जो है वो क्या होना चाहिए है, वो एक सेम टाइम पीरियड पर होना चाहिए. अगर वो सेम टाइम पीरियड पर है तो इट विल इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, ओटोगैमी उसमें हो जाएगी. तो यहाँ क्या है, जो उनका मैच्योरेशन टाइम है, मैच्योरेशन टाइम में दोनों के मैच्योरेशन टाइम किसका, पॉलेंस का और स्टिग्मा का, इन दोनों के टाइम पीरियड में क्या होना चाहिए है, सिंक्रोनी होनी चाहिए. सिंक्रोनी होनी चाहिए. देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द मैच्योरेशन टाइम ऑफ बोथ दीज एंटिटीज. अब यहाँ क्या है, अगर आपके पॉलन्स पहले मैच्योर हो गए हैं, सिग्मा उस टाइम पर रिसेप्टिव नहीं है, तो क्या होगा, जब हमें फीमेल गैमेट नहीं मिलेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस हो चुके हैं बट फीमेल गैमेट अवेलेबल नहीं है, तो फ्यूजन कैसे हो पाएगा.
अगर मेल गैमेट्स आर नॉट अवेलेबल, स्टिग्मा जो है इस टाइम पर रिसेप्टिव है, और जो आपका फीमेल गैमेट है अगर वो बन चुका है, जब उसे मेल गैमेट ही नहीं मिलेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो पॉलिनेशन फ्यूजन कैसे होगा? इज इट क्लियर? दिस इज योर होमोगैमी। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी में आपको दो तरह के फ्लावर्स दिए गए हैं, एक आपको दिया गया है क्लिस्टोगैमस फ्लावर और एक आपको दिया गया है कैस्मोगैमस फ्लावर। सो लेट अस डिस्कस क्लिस्टोगैमी क्या होता है, कैस्मोगैमी क्या होता है। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी इज ए कंडीशन इन विच द फ्लावर डज नॉट ओपन। जो फ्लावर है आपका वो ओपन नहीं होता है। अगर फ्लावर आपका ओपन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? पॉलेंस एंड द स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। अगर वो एक दूसरे के पास हैं तो जैसे ही पॉलेंस शेड होंगे दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। क्लियर? दिस इज क्लिस्टोगैमी, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिडन मैरिज भी बोलते हैं, एज द फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिडन मैरिज भी बोलते हैं। क्लियर? अगर हम अगर हम एडवांटेजेस लेते हैं क्लिस्टोगैमी के, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगैमी? सबसे पहले हम देखते हैं इट इंश्योर्स सीड प्रोडक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आपको क्या दिया गया है? क्योंकि फ्लावर बंद है, वहीं पे उसके पास पॉलन अवेलेबल है, वहीं पर उसके पास स्टिग्मा अवेलेबल है, तो क्या होगा? उसे बाहर से पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ताकि पॉलिनेटर्स आए और उसके पॉलन को लेकर जाएं किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर। क्लियर? तो यहाँ पर नहीं किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर, क्योंकि हम ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं तो उसी फ्लावर की हम बात करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा कि पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है। जो आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो ऑटोगैमस होते हैं, एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या होगा? जो क्लिस्टोगैमी है वो क्या होंगे? ऑल द फ्लावर्स आर ऑटोगैमस, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का वहां पर कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज फ्लावर्स आर क्लोज्ड। देन इज इट इंश्योर्स सीड फॉर्मेशन इवन इन अनफेवरेबल और द एडवर्स कंडीशंस। क्योंकि फ्लावर बंद है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, तो अगर हैजर्डस कंडीशंस हैं एनवायरमेंट की तो क्या होगा? उस कंडीशन में भी सीड फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। इट रिक्वायर्स फ्यूअर प्लांट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ पेटल्स है, नेक्टर्स है, आपके पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलेंस है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेशन करना है, ऑटोगैमी है ये भी एक, सेल्फ पॉलिनेशन करना है, तो उसको बाहर से एजेंसीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसके पॉलेंस जो हैं कोई और आए और उसके पॉलेंस को लेकर जाए किसी स्टिग्मा पर। तो यहाँ क्या होता है? जो पेटल्स, जो शोई पेटल्स होती हैं, जो नेक्टर होता है, जो कि एक ग्लैंडुलर सिक्रीशन है, क्लियर, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन जो है वो रिलीज होना होता है, तो दोज आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगैमी। आपका एक क्वेश्चन आता है, हाउ डज क्लिस्टोगैमी इंश्योर्स ऑटोगैमी। जो क्लिस्टोगैमी है वो किस तरीके से ऑटोगैमी को इंश्योर करती है? तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलेंस हैं वो एक ही फ्लावर के यूज हो रहे हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा के लिए। सबसे पहली बात ये ऑटोगैमी हुई, ठीक है, क्योंकि फ्लावर जो है हमारा बंद है, क्लिस्टोगैमी हुई। तीसरा क्या है कि क्योंकि फ्लावर बंद है इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर? तो इससे हमें क्या हुआ कि ये क्लिस्टोगैमी जो है इट ऑलवेज इंश्योर्स ऑटोगैमी। अगर हम डिसएडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? जो सबसे पहले डिसएडवांटेज की यही हो जाएगी क्योंकि एक ही फ्लावर का पॉलन यूज हो रहा है, उसी फ्लावर का स्टिग्मा यूज हो रहा है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट हमें एक ही फ्लावर से मिल रहे हैं दोनों, तो क्या होगा? वहां पे वेरिएशंस नहीं आएंगे। सबसे पहला जो रीजन बनता है वो क्या होगा? वहां पर वेरिएशंस नहीं आएंगे, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा? वेरिएशंस नहीं आ रही हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स की जो सर्वाइवल है, उनकी जो वायबिलिटी है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि कितने सर्वाइव कर पाएंगे, कितने ये वायबल हो पाएंगे। देयर आर नो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती है तो वेरिएशंस नहीं आएंगी। उसके बाद हम करते हैं कि व्हाट इज बर्ड पॉलिनेशन।
जब सेल्फ पॉलिनेशन जो हो रहा है व्हेन ऑटोगैमी इज टेकिंग प्लेस इन द बड, जबकि आपका बड जो है वो फ्लावर में चेंज नहीं हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बड पॉलिनेशन, जैसे आपके पी में होता है, राइस में होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं ऑटोगैमी के, तो आपका ऑक्सैलिस है, वायला है, दीज आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। उसके बाद बात हम करते हैं कैस्मोगैमी की। तो कैस्मोगैमी क्या होता है, जिसमें आपके फ्लावर्स जो है वो क्या होंगे, ओपन फ्लावर्स होंगे। फ्लावर्स जो वो क्या है, ओपन फ्लावर्स है। तो ये एक रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है जो पॉलिनेशन है वो कैस्मोगैमस फ्लावर्स में होती है। एंड व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स, मैंने आपको अभी बताया है, जो फ्लावर्स ओपन कंडीशन में होते हैं। अगर फ्लावर्स ओपन कंडीशन में है तो इट मीन्स क्या है, दे हैव एक्सपोज्ड पॉलेंस, एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। उनके जो एंथर्स और स्टिग्मा है वो क्या है, एक्सपोज्ड है। तो जो कैस्मोगैमी है, कैस्मोगैमी में क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओपन मैरिज भी बोलते हैं, जैसे हम क्लिस्टोगैमी को क्या बोल रहे थे, हिडन मैरिज बोल रहे थे। अगर हम कैस्मोगैमी की बात करते हैं तो कैस्मोगैमी को हम ओपन मैरिज भी बोलते हैं, एज द एंथर्स एंड द स्टिग्मा बोथ आर इन एक्सपोज्ड कंडीशंस। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे कामेलिना है, ऑक्सैलिस है, कुछ ऐसे आपके प्लांट्स हैं जो कि दोनों ही पॉलिनेशंस जो हैं हमें शो करते हैं, जिसमें कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि कैस्मोगैमस फ्लावर्स भी एब्सेंट होते हैं। इट इज द डायग्राम ऑफ दैट प्लांट इज वेरी वेल गिवन ऑन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 28, फिगर 2.9। इसमें भी क्या होगा, क्योंकि हम ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं, तो एक इसका एडवांटेज यही हो जाता है कि इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी की जरूरत हमें नहीं है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज गाइटोनोगैमी। गाइटोनोगैमी अब यहां पर फ्यूजन तो होगा। फ्यूजन किसका हो रहा है, वही है कि हमारे पॉलिनेशन का मतलब ही क्या है, पॉलेंस जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं टू द स्टिग्मा। अब गाइटोनोगैमी में क्या हो रहा है कि पॉलेंस जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ये मेरा एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये एक फ्लावर लगाया, प्लांट के ऊपर ये दूसरा फ्लावर लगाया। तो क्या हो रहा है, गाइटोनोगैमी में क्या हो रहा है कि जो पॉलेंस हैं आपके इस फ्लावर से ट्रांसफर हो रहे हैं इस फ्लावर पर ऑन अ सेम प्लांट। फ्लावर्स डिफरेंट हैं लेकिन प्लांट सेम है। क्लियर, द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गाइटोनोगैमी। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि यहां पर क्या है, जो गाइटोनोगैमी है वो क्या है, जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट फंक्शनली हम देखें या फिजिकली हम देखें तो इट इज डिसिमिलर। फंक्शनली या फिजिकली अगर हम देखें तो इट इज डिसिमिलर। क्लियर, जेनेटिकली सिमिलर क्यों है, क्योंकि एक ही प्लांट यूज हो रहा है, तो उनका जेनेटिक मेकओवर क्या है, इन दोनों फ्लावर्स का एक जैसा है, क्योंकि प्लांट ही एक है। फिजिकली डिफरेंट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई गाइटोनोगैमी इज कंसीडर्ड एज जेनेटिकली सिमिलर बट फंक्शनली इट इज डिसिमिलर। अगर हम बात करते हैं कि जो गाइटोनोगैमी है इसके डिसएडवांटेजेस हम देखें, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं आपके डिफरेंट यूज हो रहे हैं ऑन द सेम प्लांट। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं तो इफ अ प्लांट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल, गाइटोनोगैमी जो है कैन रिड्यूस सीड प्रोडक्शन। अगर इन दोनों फ्लावर्स में कंपैटिबिलिटी फैक्टर नहीं क्रिएट होता है तो ये सीड प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो पॉलेंस हैं, अगर स्टिग्मा ने रिसेप्टिविटी के लिए इनकम्पैटिबिलिटी शो कर दी, स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव नहीं है अगर इन पॉलेंस के लिए, तो क्या होगा, ये पॉलेंस जो है वो नहीं फ्यूज कर पाएंगे, मेल फीमेल गैमेट नहीं फ्यूज कर पाएंगे, तो क्या होगा, जो सीड प्रोडक्शन है वो नहीं होगी। तो गाइटोनोगैमी में अगर आपका प्लांट जो है वो
इनकम्पैटिबल है तो देयर वुड बी नो सीड प्रोडक्शन। इट क्रिएट्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल एबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म की नहीं है, या वो अपने जेनेटिक मटेरियल को परपेचुएट नहीं कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Then comes to the advantages. Advantages क्या है? Plants do not depend upon external factor for pollination, and even small quantities of pollen grains produce have a good source, good success rate in getting pollination. तो क्या है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत नहीं पड़ रही है पॉलिनेशन के लिए। दूसरा क्या है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इवन दे आर एबल टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाएगी। As there is no diversity in the genes and therefore the purity of race is maintained। क्योंकि यहाँ पे हमने ये बोला है कि जेनेटिकली ये क्या है, सिमिलर है, तो प्योरिटी ऑफ रेस जो है वो क्या होती है? दैट कैन बी मेंटेन्ड। दैट इज द प्योरिटी ऑफ रेस कैन बी मेंटेन्ड। अगर गाइटोनोगैमी होती है एक प्लांट में तो। नाउ लेट्स कम टू जीनोगैमी। व्हाट इज जीनोगैमी? जीनोगैमी इज स्ट्रिक्टली द क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? जीनोगैमी, जीनोगैमी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन भी हम इसको बोलते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो दो फ्लावर्स होंगे वो दो डिफरेंट प्लांट्स पर एग्जिस्ट करेंगे। जो दो फ्लावर्स होंगे, कौन से दो फ्लावर्स? जो कि हमें पॉलन्स प्रोवाइड करेंगे और जिसका हमारे पास स्टिग्मा होना बहुत जरूरी है। तो वो दोनों प्लांट्स जो दोनों फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पर होंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of another flower present on different plants। जो क्या होंगे? different plants पर भी present होंगे। तो अगर हम इसकी advantages देखें तो advantages में सबसे पहला advantage हमें यहीं से पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या होगा? genetic variations आएंगी, जो offspring बनेंगे वो healthier होंगे, नई वेराइटीज जो हैं हम उनको इंड्यूस करा सकते हैं। जो सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड वो कैसे होंगे? अबंडेंट होंगे एंड वायबल होंगे, जिनकी लाइफ जो है वो क्या होती है? लॉन्ग लाइफ सीड्स होंगे। अगर हम डिसएडवांटेजेस की देखें, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि पॉलन जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जा रहा है, इसलिए वहां क्या हो जाएगा? पॉलन्स जो है हमें लार्ज नंबर में चाहिए है टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज हम यही काउंट करेंगे कि जो पॉलन्स हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में बनने चाहिए हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर कर सकें। देयर आर हाई चांसेस दैट गुड क्वालिटीज, यस, यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो एलिमिनेट भी हो सकती हैं। क्योंकि क्यों? यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्लियर? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो आपकी गुड क्वालिटीज हैं वो एलिमिनेट भी हो सकती हैं और जो कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं दैट कैन बी इंसर्टेड। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। लेट्स हैव अ व्यू इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। कुछ रह तो नहीं गया है। A question is given on page number 28 itself, जो आपको दिया गया है कि क्लिस्ट्रोगैमी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और क्यों हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ इज द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेटर्स, ऐसे एजेंट्स जो कि पॉलिनेशन करवाएंगे, जो कि ट्रांसफर कराएंगे एक पॉलन का टू द स्टिग्मा। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स। उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये एजेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर वन जो है अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से हैं आपके? एबायोटिक एजेंट्स है। एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग एजेंट्स हमारे पास हैं। दूसरा क्या है? आपके बायोटिक एजेंट्स है। बायोटिक मीन्स क्या है? आपके जो लिविंग एजेंट्स हैं। क्लियर? लिविंग पॉलिनेटर्स, नॉन लिविंग एजेंट्स अगर हम बात करें तो जो आपका बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं, बायोटिक एजेंट्स जो हैं पॉलिनेशन के, दे आर बीइंग यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। लेकिन वही जो बहुत कम प्लांट्स हैं जो कि अपनी पॉलिनेशन करते हैं विद बाय एबायोटिक मीन्स। क्लियर?
सबसे पहले हम करते हैं एबायोटिक एजेंट्स, जिसमें क्या आता है आपका, मेनली आता है विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। जो विंड पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनीमोफिली भी हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एनीमोफिली भी हम उसको बोलते हैं, जो विंड पॉलिनेशन है। वहीं वाटर पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली, एनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। तो यहाँ पर अगर हम विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि हवा के जरिए जो आपके पॉलन्स हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, एक फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो उसमें पॉलन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स होने चाहिए हैं। जो पॉलन्स हैं आपके लाइट होने चाहिए हैं, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि वो इजीली जो है दे कैन बी कैरिड आउट विद एयर करंट्स। क्लियर। जो फ्लावर्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा एंड स्टेमन्स होने चाहिए हैं, ताकि बहुत जल्दी से वो क्या हो सके कि जो आपका एयर करंट है उसमें बहुत जल्दी से वो उसके थ्रू वो जा सके। जो फ्लावर्स है उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए। उसमें जो रिसेप्टिविटी है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो स्टिकी होना चाहिए, ताकि जो पॉलन्स जो हैं वो एयर करंट के जरिए जो पॉलन्स उड़ के आ रहे हैं, जो डिस्पर्स हो रहे हैं, वो उसके ऊपर क्या हो जाए, एंट्रैप हो सके। जो नेक्टरीज है वो एब्सेंट होती है, जो नेक्टर रिलीजिंग ग्लैंड्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, जो फ्लावर्स हैं आर पैक्ड, अगर जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, क्योंकि कॉन्स्पिक्यूअस होने चाहिए फ्लावर्स, तो वो क्या हो जाते हैं, दे आर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस टू बी कॉन्स्पिक्यूअस। क्लियर। उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जो आपका विंड पॉलिनेशन जहां होता है, दिस इज मेज, वीट, शुगरकेन, बैम्बू। दिस इज मेज, वीट, शुगरकेन एंड बैम्बू, विंड पॉलिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है यहाँ जो पॉलिनेशन होगा विद द एड ऑफ वाटर होगा। वाटर करंट्स जो हैं उसके थ्रू आपके पॉलन्स जो हैं वो एक फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जैसे आपका वेलिस्नेरिया है, हाइड्रोला है, जोस्टेरा है, तो अगर इसमें हम फीचर्स करें तो फीचर्स क्या होंगे, जो आपके जो पॉलन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए। मतलब वो, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, अगर आपके पॉलन्स पानी में हैं तो उनके ऊपर क्या होती है, वो अनवेटेबल होने चाहिए। क्यों होते हैं वो अनवेटेबल, क्योंकि उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। क्या होती है, एक म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, जिसकी वजह से वो पानी में रहकर भी गीले नहीं होते हैं। उसके बाद जो उसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए है, लॉन्ग होना चाहिए है, सिलेंड्रिकल होना चाहिए है, एंड अगेन इट शुड बी अनवेटेबल। उसके बाद बात हम करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं वेलिस्नेरिया में, अगर आपकी हाइड्रोफिली जो है, इफ इट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अगर सरफेस ऑफ वाटर में हम हाइड्रोफिली हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपी हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं उसको हम, एपी हाइड्रोफिली, जैसे कि वेलिस्नेरिया के केस में होती है। एपी हाइड्रोफिली जैसे कि वेलिस्नेरिया के केस में होती है। तो इसमें क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर है तो एक प्लांट को क्या होगा, द प्लांट विल इमर्ज आउट। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर सरफेस ऑफ वाटर पे हो रहा है तो जो उसका स्टिग्मा है वो कहाँ आना चाहिए है, पानी के बाहर आना चाहिए है, पानी के सरफेस पर आना चाहिए है। तो वहां से क्या होगा, जो आपका फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, वहां पे जो स्टिग्मा, जो उसका पेडिसल जो होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ताकि वो वाटर के सरफेस तक पहुंच सके। जो मेल फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं, मेल फ्लावर्स दे विल ब्रेक डाउन, फ्लोट करेंगे एंड कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। मेल फ्लावर्स भी जो है वो कहाँ आ गए, आपके सरफेस ऑफ वाटर पर आ गए। रिजल्टली हमारे पास क्या होगा कि जो आपका स्टिग्मा है और जो हमारे पॉलन्स हैं दोनों क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर दे आर अवेलेबल। उसके बाद क्या है, जो पॉलन्स हैं वो रिलीज होंगे ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स टू द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर, और उसमें क्या हो जाएगा, एंड दे विल इंश्योर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जैसे हम वेलिस्नेरिया के केस में करते हैं एपी हाइड्रोफिली। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं हाइपोहाइड्रोफिली।
हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, बीनीथ, हाइपो, हाइड्रोफिली, जो हम किस में करते हैं, जो हम करते हैं जॉस्टेरा के केस में, इन केस ऑफ जॉस्टेरा, जो हम किस में करते हैं, जॉस्टेरा के केस में करते हैं। तो जो आपका जॉस्टेरा है दैट इज अ मेराइन वाटर प्लांट, इट रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर, जो आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है, इट रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर। और जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या होते हैं, आपके लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीच टू द स्टिग्मा एंड इंश्योर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जोस्टेरा के केस में होता है कि जो आपका इट रिमेन्ड सबमर्ज्ड इन वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। एग्जाम्पल मैंने आपको जोस्टेरा बता दिया है। अगर हम एडवांटेजेस देखते हैं वाटर पॉलिनेशन का, तो सबसे पहले वही हो जाएगा कि फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, ना ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं और वो जो है वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन भी दिया गया हुआ है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, वो जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना होता है, दैट्स वाई क्या होता है, उनमें जो नेक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। जो उनके पेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड जो हैं वो नहीं होते हैं। क्लियर। जो रिसोर्सेज यूज बाय द प्लांट्स, जो रिसोर्सेज यूज होते हैं, एक प्लांट जो रिसोर्सेज यूज करता है पेटल्स बनाने के लिए, नेक्टर बनाने के लिए, रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, कम यूज होते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात देखें तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, क्योंकि जो विंड से और वाटर से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें पॉलन्स जो है हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो ये क्या है, वेस्टेज ऑफ पॉलन्स है। अब यहाँ क्या होता है, दूसरा जो अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो दैट इज अ चांस फैक्टर। क्लियर, दैट इज अ चांस फैक्टर, क्योंकि वहां पे क्या है, बाय चांस पॉलिनेशन हो गई तो ठीक है, इन केस नहीं हुई तो एवरीथिंग विल बी डीजेनरेटेड, कोई फायदा नहीं होगा उसका। उसके बाद अगर हम बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक एजेंट्स में हम करते हैं, बायोटिक मीन्स लिविंग, लिविंग में हम करते हैं जैसे आपके बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, मोथ्स हैं, वास्प्स हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, ऑल दीज आर द बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कुछ जो आपके प्राइमेट्स हैं जैसे कि आपका लैमर है, जैसे कि आपके आर्बोरियल रोडेंट्स हैं जो कि ट्रीज पर रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, कुछ रेप्टाइल्स आपके ऐसे हैं, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, रेप्टाइल्स ऐसे हैं जैसे कि हमारी गार्डन लिजर्ड है, तो वो क्या करते हैं, दे एड इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिले भी हम उसको बोलते हैं, एंटोमोफिले, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिले भी हम इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम इसमें लें तो आपका यूका है, सेल्विया है, फाइकस है, फाइकस और फीकस, कैलोट्रोपिस है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर द पॉलिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। अगर हम इसके फीचर्स देखते हैं, जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो उन फ्लावर्स के जो फीचर्स हैं वो क्या फीचर्स होने चाहिए, फ्लावर्स जो हैं वो लार्ज साइज होने चाहिए हैं। जो स्मॉल साइज्ड प्लांट्स हैं दोज आर क्लस्टर्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स जो हैं वो आपके कलरफुल होने चाहिए हैं, फ्लावर्स जो हैं वो आपके जो उसमें फ्रेगनेंस है वो रिलीज करने वाले होने चाहिए ताकि इंसेक्ट्स जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। नेक्टरीज जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए हैं, आपके नेक्टर रिलीजिंग ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए हैं। जो उनके पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, जो कि हमने विंड वाटर पॉलिनेशन में पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो नॉन स्टिकी होने चाहिए हैं। जो एक फाउल ओडर एक प्लांट में से आती है, एक फ्लावर में से आती है, विच आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बिटल्स, जिससे कि वो अट्रैक्ट भी करते हैं उनको। ये जो फाउल ऑर्डर है ये भी अट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द फ्लावर रिवार्ड्स फॉर द इंसेक्ट्स, वो कौन कौन से फ्लोरल रिवार्ड्स हैं एक इंसेक्ट के लिए। तो सबसे पहले एक इंसेक्ट अगर एक प्लांट के पास आ रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, उसे नेक्टर मिल रहा है। क्लियर।
उसे पॉलन्स मिल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स जो है ना वो पॉलन को ही फीड कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन रोबर्स भी बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन वो क्या करते हैं, पॉलन्स को ही फीड कर लेते हैं। तीसरा अगर हम रिवॉर्ड देखें तो जो आपके इंसेक्ट्स हैं, हो सकता है प्लांट उनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, एग ले के लिए, एग ले करने के लिए। तो प्रोवाइड्स सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। जैसे कि हम प्रोन्यूबा मोथ के केस में देखते हैं, तो वहां क्या है, वो अपना एक म्यूचुअलिज्म है प्रोन्यूबा मोथ एंड यूका प्लांट में। तो यहां क्या होगा, जो मोथ है वो करियर है पॉलेंस का, क्लियर, इट इज द करियर ऑफ पॉलेंस। वो क्या करेगा, यूका प्लांट तक जाएगा, उसका जो ओवरी है उसके लोक्यूल में क्या करेगा, हॉल पर्स करेगा, जाएगा अंदर और क्या करेगा, वहां पर अपने एग ले करेगा, क्या करेगा, अपने एग्स ले करेगा वहां पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि वो पॉलन का करियर है तो यूका को क्या हुआ, यहाँ से फायदा हुआ कि उसे पॉलन्स मिल रहे हैं। दूसरा जो है आपका जो प्रोन्यूबा मोथ है, उसे क्या यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है कि वो उसकी ओवरी में, जो ओवरी का क्या है, लोक्यूल है, जो ओवेरियन कैविटी जो है, ओवरी के लोक्यूल में वो क्या कर रहा है, अपने एग ले कर रहा है। एट द टाइम ऑफ सीड फॉर्मेशन, जब यहाँ पे एग से जो क्या बन गए हैं, लार्वा, जो आपके लार्वे जो बन चुके हैं, तो एट द टाइम ऑफ सीड फॉर्मेशन ये लार्वा जो है वो क्या हो जाएगा, इमर्ज आउट हो जाएगा फ्रॉम द ओवरी। तो इस तरीके से क्या है कि ये दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बिना वो अपनी लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, कुछ हम बात करते हैं कि जैसे आपके जो कुछ इक्वेटिक प्लांट्स है, जैसे है आपका वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, वो इक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, दे इमर्ज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, और उसके बाद क्या होता है, उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। आई होप नथिंग इज रेस्ट, whatever is given in your NCERT, मैंने आपको सब डिस्कस कर लिया है। जैसे जो हमने अभी प्रोन्यूबा मोथ का एग्जाम्पल किया यूका प्लांट के साथ, तो वही एग्जाम्पल हम करते हैं अमोर्फोफैलस में। और कुछ जो एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं पॉलन्स के, क्योंकि जो पॉलन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलन्स जो हैं वो स्टिकी होते हैं, वो एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और जब एनिमल्स ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, तो वो क्या करते हैं, पॉलन्स जो है उनकी बॉडी से शेड ऑफ भी हो सकते हैं, और वो क्या करा सकते हैं, जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, and in my next video we will discuss the topics given ahead in your NCERT. Thank you.